देखा जाए तो ये जो किसान आंदोलन जिन काले कानूनों को लेकर के किया गया था, वो किसानों को मद्देनजर नहीं बनाए गए थे। वो मात्र एक उद्योगपतियों को नजर में रख करके बनाए गए थे। उससे डायरेक्ट जो फायदा था वो केवल उद्योगपतियों कॉर्पोरेट को दिया जा रहा था। उसमें किसानों को कहीं से कहीं तक कोई फायदा नहीं था। अगर वो फायदेमंद थे तो सरकार क्यों नहीं समझा पाई किसानों को कि फायदा क्या है इसमें। और ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अपने फायदे की बात का भी विरोध करेगा। किसान की जहां तक बात की जाए तो जो कानून जो बनाए गए थे वो बिल्कुल उद्योगपतियों के फायदे के लिए बनाए गए थे। जैसा कि हमने देखा कानूनों को पढ़ा के और उन कानूनों पर हम लोग बराबर बोलते गए और बोला भी उन चीजों का विरोध किया कि वो किसान के हित कहीं से कहीं तक थे नहीं। आज अगर बात की जाए कि सरकार केंद्र सरकार ये कहती थी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी ये कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करें। किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, लागत दुगनी जरूर हो गई। अगर देखा जाए तो आज सरसों का जो भाव है, आज सरसों का भाव क्या है, उससे 5 साल पहले सरसों का भाव क्या था, तो उससे घट करके कीमत कम हुई है और उसकी लागत मूल्य ज्यादा हुआ है। डीएपी आज किस भाव में दिया जा रहा है किसानों को, और इतनी सारी चीजें, कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगा देना, ये किसान के हित में कहाँ से हो सकता है। किसान तो बहुत ही मध्यम और ये कहना चाहिए परिवार बिलोंग करते हैं। इसमें छोटे छोटे किसान की जिंदगी आप आसानी कर सकते, जिसका 2 बीघा 4 बीघा में गुजारा नहीं हो सकता। कृषि यंत्रों पर अगर जीएसटी देंगे, अन्य कर एक तरफ जीएसटी एक तरफ, ये सब चीजें किसान को कैसे मतलब प्रोटेक्ट करेंगी। रही बात किसान के लिए जो पीएम योजना है जो कि दिया जाता है, करीब 6,000 साल का दिया जाता है, तो वो 6,000 से क्या हुआ, किसान को भीग नहीं चाहिए। किसान को उसकी जो फसल है उसका सही भाव चाहिए, उसको समर्थन मूल्य, उसको सही रेट चाहिए, उसको उसके अनाज का सही भाव चाहिए। सही रेट मिलती तो किसान को किसी की भीख की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम देखते हैं कि जब किसान की फसल खेतों में खड़ी होती है तो किसान को कितनी बिजली दी जाती है जी। किसान परेशान हो जाता है। कई किसानों की फसलें केवल इसलिए सूख जाती है कि टाइम पर बिजली नहीं मिलती। जहाँ 8 घंटे बिजली दी जाती है, 8 घंटे जो अनाउंस किया जाता है कि 8 घंटे बिजली, हालांकि 8 घंटे बिजली से किसान का कुछ भी नहीं होने वाला, ज्यादा से आधी से ज्यादा फसल तो वैसे ही सूख जाती है। उस 8 घंटे में भी ये कटौती कर करके मुश्किल से 4 घंटे किसान को बिजली देते हैं जी। तो उससे किसान की लागत मूल्य फसल खेतने का खत्म हो जाती है। इसके बाद मंडी में आता है तो मंडी में व्यापारी उसको लूट लेता है। जहाँ कहते हैं कि बिचौलियों से बचाव होगा, ये कहा कैसा तो कानून में बिचौलियों से बचाव होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संसार मतलब ये बिचौलियों किसी भी तरह से किसान बच सकता है। आज चाहे वो मंडी में अपनी फसल को बेचने के लिए जाए या डायरेक्ट व्यापारी को बेचे, लेकिन समस्या वही है कि व्यापारी और बिचौलिए सब एक ही है, कोई अलग से नहीं है। व्यापारी बिचौलिए ही व्यापारी बन करके किसान से फसल खरीदते हैं। तो ऐसा कुछ भी उस कानून में नहीं था कि किसान को फायदा होता उस चीज का। ये केवल महज ये सरकार की अपनी भाषा है कि वो किसान के फायदे के लिए लाए गए थे। अगर किसान के फायदे के लिए लाए गए थे तो किसी को समझाने में क्यों असफल रहे, किसानों को समझाने में क्यों असफल रहे। अंत में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारी तपस्या में कमी रह गई थी। हम कह रहे हैं कि नहीं कि आपकी तपस्या में कमी नहीं रह गई थी, बल्कि आप समझाने में कमी रह गई थी। समझा नहीं पाए, और समझा इसलिए नहीं पाए कि किसानों के लिए फायदे वाली उसमें कोई बात ही नहीं थी। वो टोटल किसानों के लिए एक छलावा था। जबकि मैं समझती हूँ कि आज अगर सबसे ज्यादा शोषित व्यक्ति इस देश के अंदर है तो वो किसान है। वो हर जगह ठगा जाता है। कभी उसको नकली खाद बीज थमा दिए जाते हैं, कभी उसको नकली कीटनाशक थमा दिए जाते हैं, और जब वो फसल लेकर के मंडी में आता है तो उसकी कौड़ियों के भाव उसकी खरीदी जाती है फसल। हम कह रहे हैं कि बिचौलियों से। तो अब सरकार खरीदती है तो सरकार ने समर्थन मूल्य क्या रखा है। जब विधानसभा चुनाव थे तो सरकार ने कहा था कि 2700 रुपए क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदेंगे। आज समर्थन मूल्य क्या है गेहूं का। तो सरकार जो कहती है
वो करती नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं। आप मतलब प्रत्येक को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सरकार ने कहा था कि हम समर्थन मूल्य विधानसभा चुनाव पे कहा था समर्थन मूल्य गेहूं का 2700 रुपए रखेंगे। आज समर्थन मूल्य कितना रखा है? 2200 रुपए रखा है। तो भाई इतना अंतर क्यों? तो ये सारी चीजें हमें एक विरोध का एक भाव पैदा करती है जी। आप घोषणा वो करो जो कर सको। किसानों का बिजली बिल माफ हो जाएगा, किसानों का ये हो जाएगा, और अंत में जब किसान जब उस भ्रमित बातों में आ जाता है और जब किसी भी पार्टी की सरकार बनती है तो देखते कि वो सबसे पहले नजरअंदाज जब करता है तो सबसे पहले नजरअंदाज किसान को ही करता है। उसका एक कारण ये कि किसान कॉर्पोरेट जो है वो पार्टियों को फंड प्रदान करती है। किसान तो बेचारा अपना पेट ही मुश्किल से भर पाता है, तो वो तो पार्टियों को फंड तो दे नहीं सकता। आप देखिए उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए जब माफ कर दिए जाते बैंकों के द्वारा, और अगर किसान के पास 2-4 हजार भी कर्जा अगर किसी बैंक का है तो किसान वो बैंक वाले किसान को परेशान कर लेते हैं। किसान का क्यों नहीं कर्जा माफ होता? किसान का खाद बीज का ही कर्जा नहीं माफ होता। यही कारण है कि भारत में सर्वाधिक आत्महत्या किसान करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को नजरअंदाज किया जाता है तो वो किसान है। जो वादे किए जाते हैं, जो योजनाएं बनाई जाती है, तो काबिलों तक सीमित रह जाती है। किसान जो नेता किसानों के बीच में वादे करके जाते हैं वो किसान से बात नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि जब चुनाव होता है, आप देखेंगे ये चीज देखेंगे कि जब चुनाव कहते हैं कि इतना बड़ा देश है किसको देखेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि जब चुनाव होता है तो हर घर मतदान की पर्ची पहुंच जाती है। कैसे है कि एक व्यक्ति को अगर कोई अपाहिज है, अगर कोई लंगड़ा है, अगर कोई अंधा है, कोई बीमार है, तो कैसे प्रत्याशी एक व्यक्ति को ले जाकर के मतदान करते हैं, मतदान करवाते कि भाई हमें वोट दो, हमें वोट दो। ये जो वोट डालने के बाद में समस्या इसी तरह से क्यों नहीं सुनी जाती कि जब कोई परेशानी तो इस तरह से उसकी समस्या क्यों नहीं सुनी जाती? वैसे तो आप एक व्यक्ति के पास पहुंच जाते हो वोट मांगने के लिए, लेकिन जब वही व्यक्ति वही मतदाता जब परेशानी में होता है, जब आपत्ति में होता है, तब कोई नहीं उसके पास जाता है। तब कहते कि नेताजी को तो समय ही नहीं है। ये समस्या है। तो जरूरी ये है कि हम वोट देने से पहले एक बार विचार करें, उन सभी योजनाओं को एक बार गौर से देखें और जाने कि क्या उन योजनाओं से सच में विकास हुआ है, और अगर विकास नहीं हुआ है तो क्या दोबारा भरोसा करना सही होगा। इस पर विचार करना बेहद जरूरी है। मैम सुन पा रहे हैं कि वो जनता में जाए और सरकार की योजनाएं बताए और ये जानकारी ले कि जनता के पास, किसान के पास सरकार की वो योजनाएं का लाभ उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो योजनाओं का उनको पता तक नहीं होता है। और उस योजना के नाम पर फर्जी वादा करके जो प्रतिनिधि जनता चुनती है किसी भी पार्टी का हो, वो जनप्रतिनिधि खुद का लाभ लेने में लग जाता है। फर्जी चीजें हो जाती है, फर्जी सारे आवेदन हो जाते हैं और जनता को उन योजनाओं का कोई पता ही नहीं होता। जब वोट मांगने के लिए एक नेता घर घर जा सकता है तो जनता को उस योजना का लाभ देने के लिए या बताने के लिए क्यों नहीं जा पाता? इसलिए नहीं जा पाता कि अगर जनता को सारी योजनाओं का पता चल जाएगा तो ये जनप्रतिनिधियों का विरोध होना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं वही सबसे ज्यादा घपला करते हैं। और ये इनका काम ही ये होता है कि जनता को गुमराह किया जाए और जनता के लिए जो योजनाएं हैं उनका खुद के लिए लाभ लिया जाए। पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ कृष्णा रावत जी जुड़ी हुई।